वॉल्यूम दिया नहीं मैंने, नहीं मैंने वॉल्यूम का दिया नहीं शायद। वॉल्यूम का 5 लीटर ले लो। टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ, मैंने वॉल्यूम दिया नहीं था उसके बिना निकल ही नहीं पाएगा। 10% CO छुटवाई दिया ना। डेंसिटी कितनी है? 1.2। टू प्रिपेयर 20% CO छुटवाई, डेंसिटी कितनी है? 1.6। और वॉल्यूम उसका लेना 5 लीटर। टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ। हाँ 20% बोलेगा 5 लीटर। चलिए ये अतुल अच्छा बोलना नहीं है तुम्हें? तुम लोग बोल क्यों रहे हो? क्वेश्चन हो गया पूरा? पूरा हो गया। 3 2 4 3 2 4 1 1 3 2 4 1 1 6 का 2 सॉरी 6 का 3 7 का 4 8 का 3 9 का 2 10 का 3 11 का 1 11 का 1 12 का 3 12 का 3 13 का 13 का 2 14 का 4 15 का 3 16 का 4 17 का 17 का PQ वाला है 1 3 4 ठीक है। PQ वाला है 1 3 4 18 का 3 4 3 4 2 1 3 4 2 20 का नहीं 19 का 19 का आएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 20 का 3 1 4 2 ठीक। ठीक है
निकाल लिया सर, देखो सर। अच्छा बोला नहीं इधर। देखो 10% CO ट्वाइस है, 10% CO ट्वाइस, 10% मतलब 10 अपॉन में 10 ग्राम हो गया 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 अपॉन में कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट 74, कैल्शियम का 40, ओ का 16, एच का 1। 10 अपॉन में 74, 100 बाय 100 बाय कितना आएगा, कितना है? 80 में से कम है क्योंकि एवरेज पेपर है, टफ नहीं है, निकाले डाउट में बताता हूँ। इनटू V1, तो तुम लोग बोल क्यों रहे हो बीच में? जी हाँ, मैं मना कर दूंगा 11th में आने से, बोलना नहीं बीच में। तो सुन लिया करो ना पर, थोड़ा फास्ट लिखो। चलो ये आ गया M2V2, मोलरिटी 2 कितनी है 20 बाय 74, 100 बाय 1.6 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में कितना आ गया V1 की वैल्यू 40/3। 40/3 आ गई वैल्यू, 40/3। अब क्या करना पड़ेगा सॉल्वेंट, 40/3 आ गया ना लीटर, ये 40/3 यानी 13.33 हो गया ना ये। अब इतने से बनाना है 5 लीटर, तो क्या करना पड़ेगा, अब वेपराइज करना पड़ेगा, समझ आएगा नहीं। अब यहाँ पे सॉल्वेंट को क्या करना है, वेपराइज करना है। तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का वेपराइज कितना होगा, कितना होगा 13.33 7.7। माइनस 5, 8 दिस मच सॉल्वेंट नीड्स टू बी वेपराइज, ये समझ आ गया। और मास सॉल्वेंट क्या होगा, V1 रो 1 माइनस V2 रो 2, V2 रो 2 कर लोगे कि नहीं है विधि, विधि बंद करो दरवाजा। V1 रो 1 माइनस V2 रो 2 कर लोगे कि नहीं है, निकालिए कितना है 8000 ग्राम। ये ग्राम में आएगा, ध्यान रखना। समझ आ गया टॉपिक नहीं है। ये 3 क्वेश्चन किए ना, इन तीनों को ढंग से करना। अब थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, यही सेम चीज है, कंसेप्ट सेम है, टाइप चेंज हो जाएगा, इसको निकालना। नोट कर लिया पूरा, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम, 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम, 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, if density of solution is 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्वेश्चन क्लियर है पूरा। 20% एक्वस इथेनॉल देखा है बाय वॉल्यूम, डेंसिटी सॉल्यूशन की है 0.95, फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी, फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी निकालो।
इसका आंसर किसी से निकाल लिया? निकला किसी से? गर्वित, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? आ रहा है? कोई दिक्कत आएगी तो घर पे करिए दोबारा, मेरे से पूछिए दोबारा, ठीक है ना? मैसेज डाल दियो बस एक बार। दिवस तेरे को समझ आ रहा था ना? पक्का समझ आ रहा है ना मेरे को? और वो लेक्चर कितने हो गए? उसको करिए ढंग से, मेरे को बताइए जरूर भाई है। हाँ ठीक हो गया। कितना है? सॉल सॉल्यूट का वेट कितना लिया? सॉल्यूट का वेट कितना है? गलत हो गया ना? निकलेगा। दो तरीके होते हैं सॉल्यूट का वेट निकालने का। सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्वेंट का मास, या फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दो तरीके होते हैं, मतलब और कोई तरीका ही नहीं है। ये जिससे हो गया वो ढंग से कर रहा है काम। हो गया। सॉल्यूट का वेट कितना है? कौन सी सॉल्यूट? इथेनॉल का? हाँ, सही। एक अतुल्य का सही है अभी तक। गलत। मैं वेट पूछ रहा हूँ तो वॉल्यूम बता रहा हूँ। नहीं नहीं, 20 ग्राम नहीं है। अभी बिल्कुल पता कल क्या रखते हैं? कल उसके बाद कल बोल रहे हैं 4 खाना था। तो कुछ दिन कल क्या कल को कुछ नहीं कल। ये तो क्लास है कल पहुंच पता लगा। मैं चलो क्लास पूछता हूँ थोड़े करके। नहीं ऐसे करेगा तो भाई फिफ्थ सिक्स डाउट हो तो क्या कर दे। अभी करता रहे क्लास में। हाँ कर लिया, बताओ क्रिश कितना है? सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वेट कितना है? सही है। और निकाल लिया? 15 ग्राम सॉल्यूट का वेट आप किस किसने निकाल लिया है? एक क्रिश का निकला है, एक अतुल्य का निकला है, और किसी ने निकल लिया है? तेरा भी निकल गया। चार चार बच्चों ने निकाल लिया है। अब ध्यान देंगे इधर। देखो मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल पे वॉल्यूम दे रखा है। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल पे वॉल्यूम। अगर मैंने बोला 20% एक्वस इथेनॉल पे वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि 20 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, ये आएगा कि नहीं? मैंने बोला था ना, सॉल्यूट की पहचान लिक्विड लिक्विड का गैस कब आता है? जब एक्वस वर्ड लिखा हो, बताया था ना? तो ये 20 ml इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन में। समझ आ गया कि नहीं? ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का केस है, वी बाय वी। तो अब यहाँ पे निकाल लो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल या सॉल्यूट कितना है? 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट यानी वाटर 80 ml आ जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 80 ml आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सेम रहेगा कि नहीं? ये क्यों सेम है? डेंसिटी वन होती है ना पानी की, तो इसलिए सेम रहेगा ये। ज्यादा समझ आए? जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही उसका मास होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी वन होती है, 1 ग्राम पर ml, पता ना ये? तो 80 ग्राम आ गया सॉल्वेंट, और 80 ग्राम सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन का मास तुम निकाल लोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम सॉल्यूशन का है 100 ml, और डेंसिटी है इसकी 0.95। तो 95 ग्राम आ गया कि नहीं? 95 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, 80 ग्राम सॉल्वेंट का मास है। तो मास ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट कितना, सॉल्यूट कितना हो जाएगा?
एक बार दो तीन बार लिख करके इसको समझो पहले। देवेंद्र तेरे से हुआ था कि नहीं? तू लेक्चर नहीं कर रहा ढंग से। लेक्चर में देर का क्वेश्चन, लेक्चर में देर का क्वेश्चन, तो ढंग से कर रहा ना, चार पांच बार हर एक लेक्चर, तब सीखेगा वहां पे तेरे से। जो तू कर रहा है एमडीपीएस का पेपर है, तो तब तू क्लियर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पेपर सही था वो, समझ गए नहीं? इसको नहीं आता, इसको फॉर्मूले रटवा दे, सिर्फ फॉर्मूले रटवा, पोलैरिटी नॉर्मलिटी मीनिंग बता। इसको दो तीन बार समझो पहले। यथार्थ तेरे को समझ आया? नहीं समझ आया? बता दूं, दोबारा बता दूं तुम्हें? अश्मिता, नहीं समझ आया ना? एब्सेंट क्यों होते हो? एब्सेंट होगा, नहीं समझ आएगा। कुछ टाइम कर जाओ ढंग से, इंटरेस्ट आ जाएगा साइंस। देखो उधर एक बार दोबारा देखेंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम में, पहले इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? 20 ml इथेनॉल, ये मीनिंग क्लियर हुआ है कि नहीं इसका? 20 ml इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन में, ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 80 ml। सॉल्वेंट की डेंसिटी कितनी है? पानी है ना, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 80 आ जाएगा। अभी समझ आ गया इतना? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता है इतना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 100, डेंसिटी कितनी है? 0.95, तो मास आ गया 95 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है 95 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 80 ग्राम, दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 ग्राम आ जाएगा सॉल्यूट का मास। अभी समझ नहीं आया? तो मोलरिटी क्या होगी अब? मोलरिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोलरिटी 15 / 46, 100 अपॉन में 0.95, मास बाय डेंसिटी क्या होगा? वॉल्यूम इंटू 10⁻³ ये क्या आ जाएगा इससे? इससे क्या गया? मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या होगी? 15 / 46 इंटू सॉल्वेंट का मास कितना है? 180 है ना ये तो। हाँ बोल, क्या कह रहे थे? अच्छा सॉरी, ये तो 100/100 ही आएगा ना। हाँ ये 100 आएगा। सही ना? ये क्या समझ आ गया अब? समझ आ गया कि नहीं है? एक बार चेक कर लो दोबारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोबारा दोबारा करो, रिपीट करोगे न्यूमेरिकल्स को तो ही समझ आएंगे, नहीं तो नहीं समझ नहीं आएंगे। जितने न्यूमेरिकल्स है सबको रिपीट करो जो। और अभी ये बहुत इजी पार्ट चल रहा है, टफ पार्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ टाइट्रेशन के क्वेश्चन होंगे, सिंपल टाइट्रेशन वाले, पहले भी नोट करना आगे। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और अच्छी लेवल का। मोलरिटी मोलरिटी दोनों निकाल लिया ना, अब एक क्वेश्चन ये देखेंगे। मान लो ये दे रखा है तुम्हें 60% HCl by mass has a density 1.6 gram per centimeter cube. 60% HCl by mass has density 1.6 gram per centimeter cube. Calculate its percentage. Calculate its percentage if density is reduced to 1.2 gram per centimeter cube. If density is reduced to 1.2 gram per centimeter cube. निकालो जल्दी आंसर इसका।
हाँ, परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है। गर्भ सिंगल है या गर्भ सिंगल? अच्छा, बता दी डाउट क्या? इसको चेतन ने पूछा, चेतन पूछे ना, हो रहे हैं तेरे नंबर कितने? 23 अगर इसमें अभी आ रहे हैं और इसके कितने विधि के? 27 कम है। तो गर्भ इस 9 से गर्भ 9 से ना 9 को खत्म है, फिर मेन से लास्ट में करेंगे। हाँ, तो 9 को या 10 को सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो इन सब के एडवांस क्वेश्चन, ठीक है ना, तब स्टार्ट करते हैं। निश्चय समझ आया पिछला क्वेश्चन? समझ आ गया ढंग से? जय को समझ आ गया? नहीं समझ आया? 20 ml वाला निशांत को समझ आया? आगे पिछले वाला, तो पिछले वाले कह रहा हूँ, पिछले वाले कह रहा हूँ। हाँ, ये वाला तो बता रहा हूँ अभी। जिस दिन ऐसे क्वेश्चन होने लग गए ना, तो फिर पेपर क्रैक कर दोगे जितने भी पेपर आए, अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो तेरे को समझ आया? हाँ। आगे समझ कंफर्म ना? दीदी निकाला इसका आंसर? पिछला हो गया या तेरे से होने चाहिए अभी? मैंने 11th में जाकर के ना तेरे को बहुत मतलब करना दोबारा है, ध्यान रखियो, रिपीट करने सारे। देखते एक साल के बाद कितने। हाँ, ये आज की कर लियो। नहीं, कितने नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 10th में नेक्स्ट ईयर सारे रिपीट करने हैं, तब तो कितने रिकॉल कर पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। चलो, ये निकाले, निकाल लिया? कितना परसेंट आया? 125%। अच्छा, सॉल्वेंट का वेट, हाँ सही है। हाँ, 26-27% सही है, क्रिश का सही है, हिमांशु को भी सही है। क्रिश 125 ml आया तेरा, 125 ग्राम या ml वो आ गया ना? सही है। देखो उधर, देखो 60% HCl में मास बोला है, 60 ग्राम HCl, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 60 ग्राम HCl कहाँ पे है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यानी 60 ग्राम HCl है, 40 ग्राम पानी है, और 100 ग्राम टोटल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन है। 100 ग्राम के टोटल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे निकालेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी देखिए सॉल्यूशन की कितनी, 1.6। मास सॉल्यूशन कितना है? 100। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से? क्या ये समझ आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 100 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, डेंसिटी उसकी 1.6 है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का क्या आ गया यहाँ से? वॉल्यूम। अब जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड, इसी सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया है? जब उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो गई है, सॉल्वेंट ऐड किया होगा, सॉल्वेंट, वाटर ऐड किया है, वाटर का मास ऐड करो या वाटर का वॉल्यूम ऐड करो, एक ही बात है, अलग है? एक ही बात है ना, क्यों? डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर। वाटर का अगर मैं 10 ml ऐड करता हूँ या 10 ग्राम ऐड करता हूँ, एक ही बात है ना, तो बस इसमें ऐड कर दो। नई डेंसिटी कितनी है अब? मास बाय वॉल्यूम। नया मास कितना होगा? 100 + x, x ग्राम क्या ऐड किया? पानी। नया वॉल्यूम कितना होगा?
पुराना वॉल्यूम प्लस नया वॉल्यूम क्या होगा, पुराना वॉल्यूम, ये एम डैश मान लो, पुराना वॉल्यूम प्लस एक्स। वाटर मैंने एक्स ग्राम ऐड किया या एक्स एमएल ऐड किया, बात एक ही है कि नहीं? सेकंड लाइन समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। नहीं समझ आई बात? नई डेंसिटी कितनी है? नई डेंसिटी कितनी है? 1.2। डेंसिटी कम हुई है ना, डेंसिटी कम हुई है, यानी क्या ऐड किया है? पानी ऐड किया है। तो पानी को मास में भी ऐड करेंगे और वॉल्यूम में भी ऐड करेंगे। तो 100 प्लस एक्स अपॉन में वी प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स अपॉन में वी, तो तुम्हें पता है ना ऊपर से क्या है, वी की वैल्यू कितनी है, 100 बाय प्लस एक्स, यहां से एक्स निकाला 125। डेंसिटी देखिए, ये डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1.2। यहां से तुम एक्स निकालोगे ना, ये 125 ग्राम आएगा और एमएल, एक ही बात है। एक बार नहीं समझ आया, एक बार चेक करो, दोबारा समझो। ये क्वेश्चन जिस दिन तुमसे खुद होने लग गए, जैसे निकला था तुमने, समझ आ गया? जिस दिन तुमसे खुद निकलने लग गए ना ऐसे क्वेश्चन, फिर तुम अपना कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, अगर ये चीजें खुद खुद निकाल रहे हो। इसलिए इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना है। एक्स आ जाएगा 125 ग्राम और एमएल, 125 ग्राम और 125 एमएल, समझ आ गया? अब निकालो परसेंटेज कितनी आएगी नहीं, मैंने परसेंटेज पूछी है ना, अब नई परसेंटेज कितनी आएगी? इसके लिए परसेंटेज क्या होती है, मास बाय मास ऑफ सोल्यूट बाय, यानी मास ऑफ HCl बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना, 60 ग्राम ही है वो तो चेंज किया नहीं हमने, हमने डाला क्या था, पानी डाला था ना। पहले 100 ग्राम सोल्यूशन थी, अब 125 ग्राम क्या डाल दिया उसमें, पानी डाल दिया। 225, 125 नहीं, 225 है। नहीं समझाया, 100 ग्राम था ना, 100 में एक्स ऐड किया था ना, तो 100 प्लस एक्स कितना हुआ है, 225। तो 60/200 कितना आ रहा है क्रिश, 26 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आंसर है, 26% के आसपास। 125 ग्राम वाटर आएगा, ये सही है ना, 125 ग्राम वाटर आएगा, ये सही है बस। क्या क्लियर है ये? नहीं समझ आया क्वेश्चन? 125 तक आ गया ना, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 225। सॉल्यूट कितना है, 60। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 60 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है? क्या समझ आ गई? अब आगे के क्वेश्चन जो इसके करने हैं, उनको करने के लिए ना, मैं मिली इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूले बता रहा हूँ। टाइट्रेशन में सबसे ज्यादा ये यूज होंगे, चाहे मैं सिंपल टाइट्रेशन कराऊं, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, यूडियोमेट्री, आयोडोमेट्री, हार्ड वाटर कंसेप्ट, वोलियम कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट रह रहे हैं इसके अंदर, मेन स्टोइशियोमेट्री वगैरह वो सब रह रहा है। सबके लिए मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे, सही ना, उससे एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे। किया ना, 60/225 × 100, मैंने लिखा नहीं होगा शायद, 60/225 × 100। यदि मेरे को भेज देते तीनों के मार्क्स एक बार लिख लिख के छोटा सा। हाँ, देखो सर, अब देखना है नेक्स्ट मिलिक्विलेंट के जो फॉर्मूले थे, मिलिक्विलेंट के फॉर्मूले, ये अगर तूने कर रखे हैं मिलिक्विलेंट के फॉर्मूले पर, तो फिर मिलिक्विलेंट के फॉर्मूले देखो। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तूने पढ़ा हुआ है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, ये पता है ना? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तुम्हें दिख रहा है क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं ये,
नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। क्या ये यहां तक क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ आया? आगे समझ। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, पता है कि नहीं है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मेरे को मैंने क्या बोला, क्या किसके फॉर्मूले पढ़ने हैं? मिली इक्विवेलेंट्स। किसके फॉर्मूले पढ़ने हैं? मिली इक्विवेलेंट्स के। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो गए? अगर ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी बाय 1000 है, तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? नॉर्मेलिटी एन इंटू इंटू वी। वॉल्यूम, n इंटू वी आ जाएगा। या फिर मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। समझ आ गया कि नहीं है? या मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। समझ आ गया कि नहीं? अब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है, तो क्या मैं इसको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर नहीं लिख सकता? आएगा कि नहीं है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। पढ़ा हुआ है कि नहीं है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया। और चौथा फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या? नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000 होता है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। चारों फॉर्मूले समझ आ गए कि नहीं है? ये चार फॉर्मूले रटने हैं अभी। ये चार फॉर्मूले रटने हैं। अगर चार फॉर्मूले का यूज नहीं आता होगा तो दिक्कत आएगी। चेतन, तूने कर लिया सारे क्वेश्चन? समझ आ गए सारे? रिपीट कर लीजिए रूम को। समझ आ गए चार फॉर्मूले? ये देखो, जल्दी से मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार यूज इसका। अगर तुम्हें ये चार फॉर्मूले हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम है मिली इक्विवेलेंट, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर है मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 है मिली इक्विवेलेंट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ये चारों फॉर्मूले एक ही है कि अलग अलग? चारों एक ही है ना फॉर्मूले? मिली इक्विवेलेंट्स के तो चारों एक ही फॉर्मूले। ध्यान देना, अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी देखी है, ध्यान सुनना बिल्कुल, नॉर्मेलिटी देखी है तो ये फॉर्मूला यूज करना, मोलरिटी देखी है ये फॉर्मूला यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स देखे तो ये फॉर्मूला यूज करना, और मास देखा तो ये फॉर्मूला। समझिए कि नहीं? जैसे मैंने बोला एक ही चीज, मिलिक्वेंट निकालने हैं, कैलकुलेट मिलिक्वेंट। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मिलिक्वेंट यूज कैसे करना है बता रहा हूँ। कैलकुलेट मिलिक्वेंट्स ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, 5 moles of 5 moles of oxalic acid, 100 ml of 0.2 molar 100 ml of 0.2 molar से कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। पता ना फॉर्मूला? Ca3PO4 होल ट्वाइस। एक और 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन चारों को मिलकर निकालने हैं, बहुत ही इजी है। बस सिर्फ फॉर्मूले का यूज सिखाया आपको। जल्दी से करेंगे इसको, मिलकर निकालने हैं इसके। इन चारों को मिलकर निकालने हैं। देखो हो जाएगा इतनी देर में। जल्दी से देखना इसको। पहला केस, 4.9 ग्राम H3PO4। 4.9 ग्राम H3PO4 है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मास वाला। मास वाला यूज होगा ना?
तो 4.9 डिवाइड बाय 98/3 एन फैक्टर H3PO4 का क्या होता है? 3 होता है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, पता है कि नहीं? है मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 10^3, ये आ जाएगा। ये पहले का आंसर है। दूसरे का 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कौन सा फॉर्म में यूज होगा? 5 मोल्स है तो कौन सा यूज होगा? मोल्स इनटू ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4, एन फैक्टर 2 है इसका, एन फैक्टर 2 इनटू 2000। थर्ड केस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम फॉस्फेट, एन फैक्टर कितना है इसका? 6। कौन सा यूज होगा फॉर्मूला? मोलरिटी में, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी है 0.2, वॉल्यूम है 100, एन फैक्टर कितना है? 6। एन फैक्टर कितना है? 6। कर लोगे कि नहीं है? तो 100 इंटू 0.2 इंटू 6, लास्ट 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 0.1 इंटू 20, एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, 2 आ जाए। किसने कर लिया था यार? 1 2, ये सबको समझ आ गया कि नहीं है? इसको रिवाइज कर लो जल्दी से। हाँ सही है सिद्धार्थ। हाँ नेक्स्ट टाइम दोनों से आते ही सुनूंगा, ध्यान रखिएगा। आते ही मैं सुनूंगा, नेक्स्ट टाइम याद दिला देना। होमवर्क भी कर, हाँ वो नहीं करेगा, वो तुम्हें भी नहीं देना चाहिए। तो अपना जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रो की एनसीईआरटी जो है ना, वो करके ट्राई किया वो, और बाकी होमवर्क तो कुछ दोबारा कराना, दोबारा करके आना। ये तुम्हें समझ आ गया कि नहीं है? वो बहुत बेसिक मतलब टाइम, मैं जब देखूंगा ना मतलब खुद, तो क्वांटम वर्ड का यूज सिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन सिखाई हुई है, वो है। नोट कर लिया तुम्हें? निश्चय समझ नहीं आया क्या? रुक के जाना, पूछ के आना क्या कंफ्यूजन है वैसे। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ।